हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द जस्ट स्टार्टअप। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर देवेंद्र पाल बहल, जिनकी अपनी खुद की प्लेसमेंट कंपनी है। तो ये इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपना प्लेसमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। वेलकम है सर, सबसे पहले आपका, आपने टाइम दिया हमारे लिए। सर, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने प्लेसमेंट कंपनी में की शुरुआत कैसे की, किस तरीके से ये आपका सफ़र रहा और आज आप यहाँ पर हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर माई आइडियाज़ अबाउट माई कंपनी एंड माई सेल्फ। आई एम देवेंद्र बहल एंड मैंने ये जो कंपनी चालू की है, बेसिकली ये जो कंपनी है हमारी 22 साल पुरानी कंपनी। ओके। माई एल्डर ब्रदर वॉज इन टू दिस बिजनेस, वी वर इन टू प्लेसमेंट्स एंड एजुकेशन बोथ। सो प्लेसमेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत वाइड एरिया है। राइट। Placement specifically is a consultancy. Okay. Placement is not about providing job. Right. There are lot many roles in this. आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। Right. कई लोग हैं, आपको एम्प्लॉयर का नीड समझना पड़ता है। Right. So it's more about giving the right advice to the right person where he should go. Right. ये प्लेसमेंट टर्म का मतलब क्या होता है बेसिकली? प्लेसमेंट इज प्रोवाइडिंग जॉब। ओके। आप प्लेसमेंट जहाँ पे है, आप कहीं पे आप जॉब लगवा रहे हैं। Right. आपका अलग अलग इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी हो, कोई भी एम्प्लॉयर रहता है, उसको जॉब की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। सो वी आर द पीपल हु यूज टू help them for providing the right candidate. Right. So it's a mediator kind of thing. Placement is basically a job. जॉब प्रोवाइडर। Job provider. ओके। Yeah. ओके। सो 22 इयर्स आपको हो चुके हैं इस फील्ड में। हाँ तो हम जी। थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझना चाहेंगे कि ऑलरेडी पहले से बिजनेसेस थे और लोग आते थे, उनको जॉब मिलती थी, लेकिन अभी हम एक नई चीज़ देख रहे हैं बीच में, एक प्लेसमेंट कंपनी। राइट। और इवन ये भी देखा जा रहा है कि जितनी भी कंपनीज ऑलरेडी हैं वो अभी डायरेक्ट कैंडिडेट से कोऑर्डिनेट नहीं करती है, वो सर्च आउट करते हैं प्लेसमेंट कंपनी के लिए। तो ये इतनी नीड क्यों सडनली ये मार्केट में हुई प्लेसमेंट कंपनीज की? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। राइट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द डेटा, आज ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। राइट। अगर मैं राजस्थान की बात करूँगा तो 83% इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड 17% इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर। राइट। तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोग बाग कहते हैं आज के डेट में जॉब नहीं है, ठीक है, दैट्स अ मिथ। राइट। देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब फॉर द पीपल हु वांट टू वर्क। ग्राउंड लेवल से लेकर के सीनियर लेवल तक हर तरह की जॉब्स रहती हैं, ठीक है। और दूसरा, कंपनीज के बारे में इतना टाइम नहीं होता है, बिकॉज दिस इज अ स्पेसिफिक फील्ड। राइट। जो चैलेंजेस कंपनीज जो फील करती हैं, उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा नंबर 1 इज स्टेबिलिटी। राइट। अगर कोई बंदा अगर काम करने के लिए आता है कहीं पे भी, कोई भी अगर एम्प्लॉय कर किसी कंपनी में काम करता है, तो उसको 2 से 3 महीने एडजस्ट होने में लगते हैं। ही विल गेट द ट्रेनिंग अबाउट द प्रोडक्ट फॉर द प्रोफाइल। उसके बाद में इफ ही इज लीविंग द कंपनी, इट्स अ ग्रेटेस्ट लॉस फॉर द कंपनी, राइट, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी बोथ फॉर द कैंडिडेट। सो चूजिंग द राइट कैंडिडेट इज द की success area. Success, I would rather say, is a issue kind of thing. Right. Company are challenging. उनके प्रॉफिट पे और लॉस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके एम्प्लॉयज़ क्या हैं। Right. वर्क पावर जो इसको बोलते हैं, जो मैन पावर जो बोलते हैं, दैट इज प्लेइंग अ बिगेस्ट रोल नाउ डेज. So choosing the right candidate is a challenge, Right. even for to certain extent it's for HR also, right, because they have got their own limitations. right, So we are doing a specific job जहाँ पे हम कैंडिडेट को सर्च करते हैं. उसके बाद में उसका अगर इंटरेस्ट होता है तो वी नीड टू गाइड देम, वी नीड टू टेक ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द कैंडिडेट, क्योंकि जो जिससे रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से, Right. उसकी वर्क एबिलिटी से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसके पैशन से. okay, Because until unless you are not loving your job, you cannot do the right job. right, okay, So sending the wrong person at the wrong place for a short term period never works. right, So there are
role comes. ओके तो प्लेसमेंट कंपनी का इतना बड़ा रोल है कि किसी भी कंपनी को स्पेसिफिकली फिल्टर्ड कैंडिडेट प्रोवाइड करना जो कि उनकी कंपनी के लिए सुटेबल रहे। बिल्कुल सही। फाइन तो इसीलिए इस चीज़ की डिमांड अभी राइट नाउ काफ़ी है कि एक प्लेसमेंट कंपनी सर्च आउट करती है कंपनीज राइट कैंडिडेट्स के लिए, राइट? ओके सो 22 ईयर्स का जो आपका सफ़र रहा, तो क्या स्टार्टिंग आपने इसी चीज़ से की थी, लाइक कंपनीज को प्रोवाइड करना, या एक स्पेसिफिक आपका सेक्टर था? टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए मेरे अगर मैं करियर की जर्नी अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये जो है दिस इज माय एल्डर ब्रदर्स बेबी। ओके So he is the pioneer of this company. He is working for last 22 years. He was the first person to pay taxes in Rajasthan legally because उसमें MSc का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, आपको रजिस्टर करनी पड़ती है अपनी कंपनी। सो प्लेसमेंट में शिकागो सर्विस के नाम से जो थी सबसे पहले रजिस्टर कंपनी उन्हीं की थी, ठीक है? सो इट्स अ पार्ट ऑफ शिकागो सर्विसेज। सो आई जॉइन हिज हैंड्स 4 years back because I was having flair of identifying the person, observing the person, giving training to the person. So that's how we started. Then I gave a few modifications in this business. Okay. At my तो level. लाइक जैसे कि हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, तो बेसिकली इसका मतलब ही ये है कि जो भी पर्सन जो हमें वॉच आउट कर रहे हैं कि वो अगर प्लेसमेंट कंपनी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो स्टार्ट करेंगे। तो इफ़ अगर कोई प्लेसमेंट कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसे कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं, रजिस्ट्रेशंस होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट उस पर्सन को रहेगी? जी सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा। इट शुड बी अ रजिस्टर्ड कंपनी। एमएसएमई का आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है, उसी के बेसिस पे आपका एक जीएसटी सर्टिफिकेट भी आता है। हाँ, जीएसटी इज ऑल्सो कंपलसरी। करंट अकाउंट आपका खुलेगा उसी के नाम से, जो रजिस्ट्रेशन है आपका, जो कंपनी का जो आपका नाम है। उसके बाद में आपके पास में एक ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस में आपके पास में एम्प्लॉय आप पे डिपेंड करते हैं, आप कितने एम्प्लॉय रखते हैं। इट वेरीज फ्रॉम 1 एम्प्लॉय टू 20 एम्प्लॉयज एज वेल। कितना आप उसको आगे लेकर के जाना चाहते हैं। ओके तो ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। हाँ जी। किसी प्रकार की डिग्री या कोर्स भी इसमें रिक्वायरमेंट रहती है? जो पर्सन ये कंपनी शुरू कर रहा है कि उसे कुछ डिग्री लेनी है, कुछ स्टडीज करनी है इसकी, ऐसा कुछ ज़रूरी होता है इसके लिए? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्किंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है। नेटवर्किंग पे ज़्यादा देता है कि आपका एक तो सबसे बड़ी बात आपकी रीच अच्छी होनी चाहिए। रीच अच्छी होनी चाहिए। एंड मोर ओवर यू शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन एंड ऑब्जर्विंग द राइट पर्सन, एंड मोर ओवर यू नीड टू बी जेन्युइन, which is the basic requirement of any business, which I think, because अगर आप किसी को genuine advice देते हैं, because this role requires a genuine advice to the employer and employee as well. दोनों को सही सजेशन मिलना चाहिए। Likewise, I can give you example. मेरे पास में कई लोग आते हैं due to lockdown. We are having a huge base of teaching because हमारा होम ट्यूटर का भी हमारा काम है, बहुत सारे काम हैं। सो उसमें हमारे पास जैसे ट्यूटर्स अगर आते थे तो वो बोलते थे हमको मार्केटिंग की जॉब है ये वाली, बिकॉज दे वर लूजिंग देयर जॉब्स, दे वर इन इशू। सो I never suggest them. I used to ask them the very first question, what is your basic passion? So they always tell us that teaching is our basic passion, and I love to teach always. So then I said, why you are leaving that? See, for 3 months or 6 months definitely by the time COVID pandemic अभी है चल रहा है, तो उसके बाद में शायद हम जॉब वापस से कर लेंगे। तो I asked them openly कि लेकिन उसके बाद अगर आपके पास दूसरी जॉब मिलेगी तो आप करेंगे? तो बोले yes definitely टीचिंग की मिल जाएगी, उसके बाद पैंडेमिक के बाद तो हमको जॉब मिल ही जाएगी। There I need to stop them. I need to give them the right advice because until unless you are not loving your job, you cannot give your 100% and you cannot enjoy that. Right. आप कर ही नहीं सकते आप, which is not good for you as well and employer as well. Right. ठीक है? On the second thought, I need to be very honest to the employer also. Sorry. Right? क्योंकि somebody is investing money and time on you, ठीक है, and suddenly you are saying okay fine I am going to my another job, so this is not a win-win condition for them. Right. So I advise them ठीक है नहीं आप ऐसा मत करिए, किसी के साथ आप गलत करते हैं। So they end of the day मैं उनको बोलता हूँ 5 दिन और सोचिए, अगर आपका पैशन है, अगर आपके पास मार्केटिंग में प्लेयर ही आपको जाना है, then I can help you out. I can teach you, I can give you the right training, I can send you to the right place as well. ठीक है, तो वो पैशन हो तो ईमानदारी से मेरे पास आ पाएगी। So people appreciate that kind of right advice. And now they are happy. पैंडेमिक खुल गया, बस ऑप्शंस तो दूसरे भी होते हैं ना। Right. So these are the things which
मेक यू आउट ऑफ द क्राउड। राइट। सो एट टाइम्स ये चीज़ें कई बार लोगों को लगती है, बीइंग ऑनेस्ट, एट टाइम्स इट्स वेरी टफ, राइट? सो इन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली you gain respect and lots of work. ओके, आपके पास काम वापस सो बेसिकली ये चीज़ हमें क्लियर हुई कि एक रीच और एक नेटवर्किंग और ऑब्जर्वेशन हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ में। ओके, तो अभी हमने बात की कि सर्टिफिकेशन की हमने बात की है। इफ़ कोई प्लेसमेंट कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्पेसिफिक एरिया होता है, कोई लोकेशन होती है? लाइक हम बात करते हैं अगर किसी मेडिकल की या किसी सैलून की, तो उसके लिए फुटफॉल ज़्यादा लोगों का होना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है अगर हम प्लेसमेंट कंपनी अपना स्टार्ट करते हैं या कोई ऑफिस अपन शुरू करते हैं कि स्पेसिफिक एरिया है यहीं पर होनी चाहिए, अगर दूसरी जगह होगी तो चलेगा नहीं, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, देखिए इसमें वॉक-इन्स का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपका नेटवर्किंग पे ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर किसी लेन में भी हो तो चलेगा? लोकेशन है, अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं कहीं पे भी छोटी जगह पे भी जाऊँगा, बिकॉज मुझे इंटरव्यू देने जाना है। राइट, दैट इज नंबर वन थिंग। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपका वॉक इन है, कोई भी अगर आपके पास में कोई जॉब के लिए बात करने के लिए आ रहा है, दैट इज जस्ट एन एडेड एडवांटेज, यू कैन जस्ट ऐड टू 2-3% ऑफ योर बिजनेस। ओके, तो एक घर से भी हम शुरू कर सकते हैं, हमारे घर में स्पेस है तो? बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट द ओनली चैलेंज फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होम इज नाउडेज Zoom is available, WhatsApp video call is available, you can scan the person as well, but I believe that if you are talking to a person face to face, that makes a lot of difference. Okay. सो आपके पास अगर ऑफिस होता है, एक टेबल चेयर है जहाँ पे आप सामने बैठ करके अगर आप बात करते हैं, सो इट गिव्स अ लॉस ऑफ इम्पैक्ट। ओके, सो काफ़ी कंफर्ट जोन होता है, कैंडिडेट का भी कॉन्फिडेंस आता है और आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कैंडिडेट में, सो यू कैन राइट। अगर जैसे ऑफिस हम स्टैब्लिश कर रहे हैं तो ऐसे कौन से टूल्स होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑफिस सेटअप करने के लिए? लाइक हमें कोई क्लासरूम की रिक्वायरमेंट है या फिर हमें किसी कंप्यूटर या पीसी की रिक्वायरमेंट, ऐसे कंपल्सरी टूल्स क्या होते हैं? डेफिनेटली यू नीड फ्यू मोबाइल्स। ओके, आपके पास फ़ोन नंबर होने चाहिए, इट कुड बी लैंडलाइन नंबर ऑल्सो एंड मोबाइल एज वेल, ठीक है? हम मोबाइल ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज उसी से कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू भी हो जाता है। राइट। CV अगर हमको एक्सचेंज करने हैं या फिर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो मोबाइल इज़ डेफिनेटली, एंड्रॉयड फोन इज़ डेफिनेटली नीडेड, एंड डेफिनेटली लैपटॉप एंड PCs डेफिनेटली इट इज़ essential because you need to use many online platform as well. तो इतना कोई एकदम भारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती आई थिंक, अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो? या डेफिनेटली आपको एक बेसिक ऑफिस चाहिए, आपको आपके एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक एम्प्लॉय से लेकर के 20 एम्प्लॉय तक आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर वाइड एरिया, कितना आपका वाइड एरिया है काम करने के लिए आपके पास में। और दूसरा चीज़, आपके पास में खुद की केबिन है, ठीक है, एक रिसेप्शन एरिया है, दैट्स इट, इतना ही आपको चाहिए होता है। और आपका कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें जी। आप एक हम डिजिट जान सकते हैं कि इतने में हम शुरू कर सकते हैं इसको, एक आइडिया? देखिए इट रियली वेरीज। अगर हम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो देखिए एक ऑफिस प्रेमिसेस का भी होता है, राइट? ऑफिस प्रेमिसेस आपको 10-20,000 में भी मिल जाएगा, आपको 1 लाख रुपीज़ में भी मिल जाएगा, सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू गो अहेड विद दैट थिंग। एडिशनली ये जो बिजनेस है, डेफिनेटली यू नीड टू हैव पेशेंस। इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम day one you are going to earn, so no, it's not like that. First you need to earn trust of people, employer also at the same time. आपके जो कैंडिडेट्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, जो जॉब के लिए एस्पिरेंट्स हैं आपके पास में आते हैं, बिकॉज वॉट आई बिलीव इज माउथ मार्केटिंग इज द बिगेस्ट मार्केटिंग. इफ यू आर डूइंग सम गुड प्रैक्टिसेस एंड यू आर गिविंग द राइट एडवाइस to people and you are providing the right candidate to employees who are happy to have those kind of employees over a period of time, you will definitely get business from those people. Okay, okay. Like placement company हम जैसे start करते हैं तो income इसमें किस टाइप से हमारी होती है? Income देखिए it varies from 50,000 से लेकर के 5 लाख से लेकर के आप 10 लाख रुपीस पर मंथ भी कर सकते हैं, because as I told you, opportunities are endless. Okay. The figures I shared, 18.4 million आर द अपॉर्चुनिटी उसमें है. इतने सारी इंडस्ट्रीज हैं. राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 18.4 लाख, राइट, एंड उसमें 29 लाख आपके एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ये प्रूवन डेटा है. एंड द एक्चुअल फिगर इज डबल ऑफ दैट.
बिकॉज सभी कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, राइट, काफ़ी सारे काम होते हैं इसमें, छोटे से लेकर के बड़े काम भी होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अगर आप बात करेंगे तो किसी एक छोटे शहर में छोटी से छोटी दुकान, छोटे से छोटा ऑफिस, उसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है। सो अपॉर्चुनिटी इज आर एंडलेस। ओके, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, यू नीड टू ग्रैब देम, यू कैन गो आउट इन द मार्केट in the initial stage when you're talking about the new startup, definitely you need to go to the market also. Initially people challenges भी आ सकते हैं, ठीक है, because I don't trust you, why I should trust on you, right, ठीक है, आप अच्छा बंदा देंगे मुझे नहीं देंगे, okay I will think about it and all that, so that is basic thing, ठीक है, so you need to make your own, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, 3 महीना 6 महीने साल का, ठीक है, बट नेवर गिव अप। ओके, So if you want to start this kind of business, definitely it's a good business, but आपको patience तो रखना पड़ेगा आपको। ओके, ओके, सो होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्लियर हुई है कि किस तरीके से हम अपना प्लेसमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। काफ़ी सारी टिप्स हमें मिली है, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लाइक जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें वॉच कर रही है, जिनको अपना खुद का प्लेसमेंट कंपनी स्टार्ट करना है, आपकी क्या ऐसी जो मेजर एडवाइजेज है वो रहेगी अगर वो अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो कोई भी किसी काम में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट थिंग। सेकेंड थिंग, नॉलेज लेकर के और किसी भी एक डिसीजन पे रहिए तो आप स्टक रहिए उसमें, डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी, बी ऑन दैट। ओके, एट टाइम्स आज की जनरेशन में होता है, ये वाला काम नहीं चला, लोग बाग आकर के बोलना चालू कर देते हैं, ये काम अच्छा नहीं है, इससे बेटर ये है। स्टक टू वन थिंग, राइट, थिंक 100 times बिफोर यू स्टार्टिंग एनी न्यू वेंचर, राइट, बट एक बार अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आप पीछे मत हटिए, राइट, उसके बाद में अच्छी प्रैक्टिसेस रखिए, लाइक हमारी बहुत सारी एडिशनल हमारी जो लोग मार्केट में नहीं दे सकते हैं, ठीक है, हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि आपके पास में कुछ ना कुछ अपनी खुद की कुछ खासियत होती है। यू अगर नया वेंचर चालू करते हैं, डेफिनेटली यू नीड टू टेक एडवाइस फॉर द एक्सपीरियंस पीपल, उनसे एडवाइस तो आपको लेनी चाहिए, उनका प्रोसेस समझना चाहिए, आपको आंख बंद करके समझना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक व्हेनेवर यू आर ओबेइंग योर बॉस, सो इट्स अ काइंड ऑफ you are grasping the things which he has already gone through, challenges and success, क्योंकि उन्होंने देखी हुई है, तो आपको blindly trust करना भी चाहिए। At the same time एडिशनल उनसे भी अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो आपकी खुद की क्रिएटिविटी कितनी है वो डिपेंड करती है, तो डोंट लिमिट योरसेल्फ, ठीक है, गो इनटू इट, आप बिल्कुल डेप्थ में जाइए, आप गिव योर 110% टू योर वर्क, ठीक है। लाइक हमारी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमको अपने फील्ड से चेंज करती हैं, जो मुझे लगा, जो मैंने खुद ने इनिशिएट करी है, डेफिनेटली इट इज़ गिविंग मी फैंटास्टिक रिजल्ट्स एज वेल, राइट। यूजुअल जो कंसल्टेंसीज होती हैं वो नॉर्मली एक सपोज आपको 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो यूजुअली क्या करते थे लोग, 50 रिज्यूम भेज देते थे, ठीक है। मेरा रिज्यूम में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं है, एक ओवरव्यू आता है, आई गिव 20% रेटिंग टू रिज्यूम, ठीक है। उसके बाद में अगर आप किसी बंदे से मिलते हो, देखते हो, उससे बात करते हो, उसको फील करते हो, तो आपको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको फेस टू फेस पता चलती है, ठीक है। सो इट इज़ किसी ने पहले काम किया हुआ नहीं है, किसी का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में या नहीं है, वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। सो आई यूज टू गिव रिफाइंड पीपल टू द एम्प्लॉयर, सो आई एम सेंडिंग ओनली, अगर उनको 5 जनों की जरूरत है तो मैं उनको 5 से 10 ही भेज रहा हूँ, मैं उनको 50 नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन वैसे ही हो जाता है। सो मैं उनका हेडेक थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, सो दिस इज आउट ऑफ वे व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर कुछ भी काम करना है तो आपको सबसे पहले जो मैंने आपको बताया डेडिकेशन, और उसके बाद में पेशेंस, ठीक है। डूइंग द राइट प्रैक्टिस इज ऑलवेज हेल्प्स लाइक एनीथिंग, So that's all I want to say. So hopefully हमें क्लियर हो चुका है, इतनी अच्छी नॉलेज हमें मिली है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब तक उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें जो अपना प्लेसमेंट कंपनी शुरू करना चाहते हैं या जिनके पास कंफ्यूजन है कि किस तरीके से वो अपना कंपनी शुरू करेंगे, उन लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।